तो आज डाउट क्लास में श्रीधराचार्य लॉ पूछा गया था। तो ठीक है, मैं ये डाउट ले लेता हूँ। देखो, श्रीधराचार्य लॉ का प्रूफ क्या होता है, या इसी चीज़ को हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला के नाम से भी जानते हैं। ये क्लास 10th के टॉपिक है। जनरली क्लास 10th में आता है, लेकिन 11th में भी पढ़ते हैं, और जो 9th में है वो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इसे पढ़ सकते हैं। तो प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में सिंपल कहानी क्या है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जनरल फार्मूला उठाते हैं। जनरल फार्मूला क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या है कि एक जनरल फार्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसमें एक कंडीशन याद रखना कि ए की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होगा। ये कंडीशन होता है, क्योंकि अगर 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक का सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। इसको प्रूव करना है, फार्मूला बनाना है कि न्यू फार्मूला क्या निकल के आएगा। तो सिंपल है, कुछ रॉकेट साइंस इसमें है नहीं। कई दिनों से एक ही डाउट रेज हो रहा था ग्रुप में, तो मुझे लगा ये बताना चाहिए। देखो सिंपल, पहले क्या करते हैं कि एक्स वाले हमको एक्स का वैल्यू निकालना होता है इसमें। तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करते हैं कि एक्स को पहले एक्स स्क्वायर वाले टर्म में उसको इंडिपेंडेंट बनाते हैं। इंडिपेंडेंट मीन्स फ्री करते हैं, जितने सारे कांस्टेंट लगे हुए हैं उसको हम फ्री करते जाते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे देखिए, अपन क्या करते हैं, दोनों तरफ ए से डिवाइड दे देते हैं। ए से डिवाइड देने से क्या होगा कि कुछ टर्म्स एलिमिनेट धीरे धीरे होते चले जाएंगे। जैसे देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इधर भी सारे में ए से डिवाइड दे दो, ठीक है। ए से डिवाइड देने से क्या हुआ, ये आपके ए वाले जो टर्म है, ए से ए गैप, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट होकर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी वाई ए इज इक्वल टू, और देखो किसी भी वैल्यू से अगर 0 में डिवाइड करोगे एक्सेप्ट 0, तो उसका वैल्यू 0 ही आता है। और मैंने पहले ही बता दिया कि ए का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0/0 एक अलग टर्म में आ जाता है, जो आगे आने वाले 11th में पढ़ते भी हैं अपन। तो वो अलग फैक्टर है, लेकिन ए यहाँ पे 0 नहीं है। तो किसी भी नंबर से डिवाइड देने पर 0 में 0 ही आएगा, तो इसलिए इसका वैल्यू 0 हो गया। अब जो नोटिस करने वाली बात है, ये क्या बनता है ना कि यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बनाने से सिंपल, यानी कि जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है उस फार्मूला पे हम इसको लाते हैं। फार्मूला पे कैसे लाएंगे, तो ध्यान से देखना। अब देखो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर खुद से अपना मन से एक मल्टीप्लिकेशन 2 दे रहे हैं, 2 बी बाई, अब यहाँ ध्यान से देखो, अगर ऊपर में मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो नीचे में मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, क्योंकि ये कट जाएगा, लेकिन काटना नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं करना है, इंटू एक्स। अब ये भी ध्यान रखना है, चेक कर लो कि क्या मैंने जो ये इक्वेशन अभी लिखा है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर ऊपर वाला इक्वेशन आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर इसे कट कर दोगे तो वो ऊपर वाला ही आ जाएगा। तो ये तो सिंपल है। प्लस, जैसे ही देखो फार्मूला में क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए बी, यानी अपन को बी मिल चुका है। तो जैसे ही आपको बी मिला तो एक बार सेम चीज़ से बी बाई 2a का होल स्क्वायर से क्या कीजिए, प्लस कर दीजिए, और सेम चीज़ को घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए। एक मिनट, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लो,
और पहले से अपन के पास क्या है, सी बाई ए इज इक्वल टू 0। अब बोलोगे कि आपने ऐसा क्यों किया कि प्लस भी किया माइनस भी किया, ताकि अपन को एक फार्मूला सेट हो सके ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इससे मैं ओके इंटू एक्स, देखो तो ध्यान से देखना, यहाँ पे इतने जगह को देखिए सिर्फ आप, अभी एक फार्मूला सेट होता दिखाई दे रहा होगा। ये फार्मूला आपको ऐसे देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए बी, इस टोटल टर्म को अपन ने बी माना है, प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला किसका होता है, ए स्क्वायर प्लस, अगर ऐसे समझिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर निकालना हो तो क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें ए की जगह पर क्या है, आप इसे ए की जगह पर क्या बोलोगे, ए की जगह पर आप बोलोगे एक्स है, प्लस बी की जगह पर क्या है, बी बाई 2a, बी बाई 2a, और इसका हो गया होल स्क्वायर। इतना फार्मूला, यहाँ तक फार्मूला सेट हो गया। अब बचा हुआ क्या है, इसको अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, और नीचे फिर से स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर 4, और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर क्या है प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इस वाले टर्म को दूसरे साइड भेज दो, दूसरे साइड भेजोगे तो हो जाएगा एक्स बाई बी बाई 2a, इसका होल स्क्वायर। दूसरे साइड सबको सभी को भेज दो, ये माइनस में दूसरे साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये जो माइनस है दूसरे साइड जाएगा तो प्लस में, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। तो बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए। यहाँ तक होप डाउट नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा देखते हैं, देखिए ये x प्लस बी बाई 2a, इसका होल स्क्वायर, इसका जब एलसीएम लेंगे नीचे वाले का, तो नीचे वाले का एलसीएम लेने पे क्या आ जाएगा, नीचे वाले का एलसीएम लेने पे देखिए क्या आ जाएगा, नीचे वाला का एलसीएम लीजिए तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर सी, सॉरी एक मिनट, इसको आप, सी तो है ही नहीं, नीचे जब एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ देखिए, यहाँ 4 है, यहाँ 4 नहीं तो 4 लिख दिया, ए स्क्वायर और ए में क्या कॉमन है, तो एलसीएम में तो बड़ा वाला नंबर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। 4a स्क्वायर में 4a स्क्वायर से डिवाइड दिया 1 आया, तो यहाँ बी स्क्वायर में अगर 1 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो बी स्क्वायर ही होगा, माइनस अगर आपने 4a स्क्वायर में a से डिवाइड दिया तो 4a आएगा, और 4a में c से मल्टीप्लिकेशन किया तो ये हो जाएगा 4ac। ठीक है, यहाँ तक आपको होप कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, x प्लस बी बाई 2a, होल स्क्वायर जब भी दूसरे साइड जाता है तो स्क्वायर रूट बन जाता है, तो ये बात भी आप जानते हैं, तो सभी में स्क्वायर रूट लगा देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। ओके, अब ये साइड में एक फार्मूला लिखता हूँ कि रूट a बाई बी का जो वैल्यू होता है वो रूट a बाई रूट बी, ये भी आप जानते होंगे होप। तो इस फार्मूला के अनुसार से इसको अलग अलग कर दीजिए, x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू
ये ऊपर में रहने दीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई, अब नीचे देखिए इधर इसको 4a² लिख दीजिए, x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू, ऊपर तो वैसे ही रहेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4 का स्क्वायर रूट 2 और ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट a, 2a आ गया। ठीक है, जब भी स्क्वायर रूट टूटता है हमेशा याद रखिएगा कि जब भी स्क्वायर रूट टूटता है ये हमेशा प्लस माइनस के साथ टूटता है, ये बात को हमेशा याद रखिए। इसका मतलब एक स्क्वायर रूट मैंने तोड़ दिया तो ये प्लस माइनस के साथ यहाँ पे लिख दिया मैंने कि, और आपका कहना होगा कि सर ये जो स्क्वायर रूट सेकेंड वाला दिखाई दे रहा है वो भी टूटेगा फिर वो प्लस माइनस में आएगा। हाँ, वो फिर से प्लस माइनस में आएगा जिसके कारण ये प्लस वाला माइनस बन जाएगा, माइनस वाला प्लस बन जाएगा, फिर से रिजल्ट सेम ही आएगा, तो आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ से अपन जो टारगेट था इसका प्रूफ देखना कि इसका प्रूफ जो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लाते हैं वो कैसे लाते हैं। तो सीधा इसका मतलब हुआ कि मुझे एक्स का वैल्यू निकालना था, तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए आप एक्स को पकड़ लीजिए और बाकी चीज़ों को दूसरे साइड भेज दीजिए। ये वाले पार्ट्स को जब हम दूसरे साइड भेजेंगे तो देखिए क्या होगा, ये प्लस में है तो उस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस बी बाई 2a और साथ में रहेगा प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यहाँ पे एक फार्मूला देखिए, फार्मूला तैयार होता दिख रहा होगा कि 2a और 2a का एलसीएम ले सकते हैं, नीचे में सेम ही चीज़ है तो एलसीएम तो सेम ही होगा, तो इसका मतलब ऊपर वाली जितनी चीज़ है वो सब लिख दीजिए, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या अपन यही प्रूफ में पढ़ते हैं? ये आपका फार्मूला प्रूफ हो गया। श्रीधराचार्य लॉ, इसी चीज़ को आप क्वाड्रेटिक फार्मूला के भी नाम से जानते हैं। ये आपका प्रूफ है कि फार्मूला कैसे डेराइव होता है। तो होप आपको ये पूरी तरीके से समझ में आया होगा।